ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 22 तारीख के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 18/1/2002 का। आज बाबा ने मुख्य बात कही, स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। समर्थ बनने के लिए बाबा ने स्नेह की शक्ति को यूज़ करने के लिए कहा है। और समर्थ बनने के बाद बाबा ने सेवा के लिए कहा कि सुख शांति की सबको अंजलि दो। जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आती हैं या विश्व की आत्माएं हैं तो उनको सुख शांति चाहिए, तो आप निमित्त बनो। आज बाबा ने कहा, आज समर्थ बाप अपने समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं, जिन्हें याद है कि हम भगवान से मिल रहे हैं और भगवान से भरपूर हो रहे हैं। ऐसी आत्माओं से मिलने के लिए बाप आए हैं। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाये हुए हैं। ये स्नेह हर बच्चे के इस जीवन का वरदान है। परमात्म स्नेह ही आप सबको नई जीवन दी है। परमात्म स्नेह ने ही आप सबको क्या दी है? नई जीवन दी है। सदा ये याद रखना है कि हमारे इस नए जीवन का आधार शिव बाबा है। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने ही बाप का बनाया है। अगर मेरा प्यार परमात्मा से गहरा होता जा रहा है, वही प्यार एक शक्ति का रूप बन गया है। ये स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। वरदान भी अनुभव होते हैं। बाबा हमें सहज रीति से सर्व प्राप्तियां कराते हैं और परिस्थितियों पर सहज ही हम विजयी बन जाते हैं। बाप दादा भी कहते हैं, सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। जितना हम सागर में समाये रहेंगे उतना हम विजयी बनते रहेंगे। स्नेह छत्र छाया है। शिव बाबा का स्नेह और शिव बाबा से हमारा स्नेह हमें कितना बाबा कहते हैं ना, बचाता है, हर धूप छाँव से बचाता है। तो छत्र छाया जब हमारे सिर पर होती है तो हम बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी चिंताओं से, बहुत सारी बातों से, परिस्थितियों से हम बच जाते हैं। जैसे छाता होता है तो बरसात से बच जाते हैं। तो स्नेह हमारी क्या है? छत्र छाया है। बाबा के स्नेह में हम हैं तो बाबा सदा हमारे साथ है। जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई भी पड़ नहीं सकती है। सहज माया जीत बन जाते हो। जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखो स्नेह की प्राप्तियां कितनी हैं। जब हम किसी से स्नेह करते हैं तो देहधारी भी एक लिमिट तक हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन यहाँ तो हम सर्वशक्तिवान बाप के स्नेह में समाये हुए हैं। तो सोचो कि सर्वशक्तिवान बाप की छत्र छाया और उसका स्नेह जब हमारे साथ होता है तो हमें एक तो माया जीत बनना सहज हो जाता है। दूसरा बाबा ने बताया, मेहनत नहीं करनी पड़ती। विजय के लिए, निरंतर याद के लिए, किसी परिस्थिति से विजयी बनने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्नेह सहज बाप समान बना देता है और अपने पुरुषार्थ में भी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्नेह क्या करता है? सहज ही हमें बाप समान बना देता है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। जहाँ स्नेह होता है और स्नेह के साथ रहने के लिए, स्नेह हमारा परमात्मा से है, परमात्मा के साथ हमें अनुभव करने के लिए, सहज ही समर्पित करने के लिए अपने आप को, ये हमें सहज लगता है, मेहनत नहीं लगती है। तो आज भी अमृत वेले से हर एक बच्चे ने स्नेह की माला बाप को डाली और बाप ने भी स्नेही बच्चों को स्नेह की माला डाली। कितना वंडरफुल सीन है ना ये, कि हम बाबा के गले में माला डालते हैं, बाबा हमारे गले में माला डालते हैं।
जैसे इस विशेष स्मृति दिवस में अर्थात स्नेह के दिन में स्नेह में समाये रहें, ऐसे ही सदा समाये रहो तो मेहनत का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। एक है स्नेह के सागर में समाना और दूसरा है स्नेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना। तो कई बच्चे समाये हुए नहीं रहते हैं, जल्दी से बाहर निकल आते हैं, इसलिए सहज मुश्किल हो जाता है। तो समाना आता है, समाने में ही मज़ा है। समाने में ही मज़ा है। जब समाना आ जाता है, कोई भी बात को अंदर दिल में हम समा लेते हैं, स्नेह को समा लेते हैं, तो उसमें और मज़ा आता है। ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया। इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया ना, गंगा सागर में समाती है। वो तो फिर दिखाते ना कि सागर में गंगा जो है वो समाती है, तो उनका संगम दिखाया है। तो यही संगम है। बाबा कहते कि शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा ने सदा अपने स्नेह में ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सदा बाप का स्नेह दिल में समाया। जो बाबा ने कहा, जैसे बाबा ने कहा, वैसे ही हर बात को दिल में समाते चले गए और करते चले गए। अब बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बाप के प्यार का सबूत समान बनने का दिखाओ, सदा संकल्प में समर्थ हो, अव्यर्थ का समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देगा। और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने हैं, तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे। सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो, शक्तियों की भिखारी बन चुकी हैं। ऐसी भिखारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं, इस भिखारीपन से मुक्त करो। आत्माएं आप समर्थ आत्माओं को पुकार रही हैं, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता हमें मुक्ति दो। क्या यह आवाज़ आपके कानों में नहीं पड़ता, सुनने नहीं आता? अब तक अपने को ही मुक्त करने में बिजी है क्या? विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। अब समय है कि आत्माओं की पुकार सुनो। पुकार सुनने आती है या नहीं आती है? परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। आज विशेष ब्रह्मा बाप को याद ज़्यादा किया। ब्रह्मा बाप ने भी सभी बच्चों को स्मृति और समर्थी स्वरूप से याद किया। कई बच्चों ने ब्रह्मा बाप से रुझान करते मीठा मीठा उल्हाना भी दिया, आप इतना जल्दी क्यों चले गए? और दूसरा उल्हाना दिया कि हम सब बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए? तो ब्रह्मा बाप ने बोला कि मैंने भी शिव बाप से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया। तो बाप बोला, अगर आपको कहते कि छुट्टी लेकर के आओ, तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे या बच्चे आपको छोड़ते? सोचो, बच्चे छोड़ सकते थे आप? अर्जुन का तो यही यादगार है कि अंत में नष्टो मुहा स्मृति स्वरूप ही रहे। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और बोले कि ये तो कमाल थी, जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि ये जा रहे हैं और बाप ने भी नहीं समझा कि मैं जा रहा हूँ। सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे, क्योंकि समय प्रमाण सन्स और फादर का पार्ट ड्रामा की नूंद थी कि अब बच्चों को ही शिव बाबा की प्रत्यक्षता करनी है। इसको कहा जाता है वहाँ ड्रामा वहाँ। सेवा का परिवर्तन नूंधा हुआ था। ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना था, तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पार्ट बजाना ही था। विशेष आज डबल विदेशियों ने बहुत मीठे मीठे उल्हाने दिए। डबल फॉरेनर्स ने उल्हाने दिए। डबल फॉरेनर्स ने ब्रह्मा बाप को बोला, सिर्फ 2-3 साल आप रुक जाते तो हम भी देख लेते। तो ब्रह्मा बाप ने हंसी में बोला, हंसी की तो ड्रामा से बात करो, ड्रामा ने ऐसा क्यों किया? लेकिन ये लास्ट सो फास्ट का एग्जाम्पल बनना ही था, चाहे भारत में चाहे विदेश में। इसलिए अभी लास्ट सो फास्ट का प्रत्येक सबूत दिखाओ। जैसे आज समर्थ दिवस मनाया, ऐसे ही अब हर एक दिन
माना हर दिन समर्थ दिवस होना चाहिए, किसी भी प्रकार की हलचल ना हो। जो ब्रह्मा बाप ने आज के दिन 3 शब्दों में शिक्षा दी, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी, इन 3 शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी और कर्मणा में निर्विकारी। सेकंड में साकार रूप में लाओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बार बार करो। ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने के लिए टाइम निराकारी स्टेज में स्थित रहो, बीच बीच में समय निकाल इस देह भान से न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। कोई भी कार्य करो, कार्य करते भी अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्म इंद्रियों के आधार से कर्म कर रही हूँ। निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है, कर्म इंद्रियाँ करनहार हैं, आत्मा करावनहार है। तो निराकारी आत्मस्थिति से निराकारी बाप स्वतः याद आता है। जैसे बाप करावनहार है, ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूँ। इसलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, न्यारे रहेंगे, क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से ही समस्याएं आती हैं। सारे दिन में चेक करो, करावनहार आत्मा बन कर्म कर रही हूँ। अच्छा, अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो। अच्छा, इस बारी जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। तो नए नए आने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं कि समय पर बाप को पहचान, बाप से वर्षे के अधिकारी बन गए। सदा अपने इस भाग्य को याद रखना कि हमने बाप को पहचान लिया। अच्छा, डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। डबल फॉरेनर्स को बाप दादा कहते हैं कि ब्रह्मा के संकल्प की पैदाइश है। एक है डायरेक्ट मुख द्वारा वंशावली और दूसरे संकल्प द्वारा वंशावली। तो संकल्प शक्तिशाली, बड़ी महान होती है। संकल्प शक्ति जो है बड़ी महान होती है। जैसे संकल्प शक्ति फास्ट है, ऐसे आपकी रचना डबल फॉरेनर्स फास्ट पुरुषार्थ और फास्ट प्रारब्ध अनुभव करने वाले हैं। इसलिए सारे ब्राह्मण परिवार में डबल फॉरेनर्स डबल सिक्की लदे हो। भारत के भाई बहनें आपको देख करके खुश होते हैं। वहाँ डबल फॉरेनर्स को भी खुशी होती है। कितनी खुशी होती है? बहुत। कोई ऐसी चीज़ ही नहीं जिससे तुलना कर सकें। डबल फॉरेन में भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। बाबा कहते डबल फॉरेन में भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। अच्छा, ये साइंस के साधन आपको सेवा की बेहद सेवा में मदद बहुत साथ दे रहे हैं और सहज सेवा कराएंगे। साइंस के साधन आपकी स्थापना के कनेक्शन से ही ये साइंस की भी तीव्र गति हुई है। अच्छा, सभी पांडव समर्थ हैं बाबा पूछ रहा है, सभी पांडव समर्थ हैं ना, कमज़ोर तो नहीं है, सब समर्थ हैं और शक्तियाँ समान बाप हैं। शक्ति सेना हो, शक्तियों की शक्ति मायाजीत बनाने वाली है। अच्छा, आज विशेष श्रृंगार करने वाले भी आए हैं। कलकत्ता के भाई बहने फूल लेकर आए हैं, सब जगह फूलों से बहुत अच्छा श्रृंगार किया। ये भी बाबा कहते स्नेह की ही निशानी है। अच्छा है, आप अपना स्नेह का सबूत दिया। अच्छा, टीचर्स हाथ उठाओ। हर ग्रुप में टीचर्स बहुत आती हैं। टीचर्स को चांस अच्छा मिल जाता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। अच्छा है, अभी अपने फीचर्स द्वारा सभी को फ्यूचर का साक्षात्कार कराओ। सुना क्या करना है? अच्छा, मधुबन वाले हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, मधुबन वालों को चांस बहुत मिलते हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं मधुबन वाले हैं रूहानी चांसलर्स। चांसलर हो ना, सेवा करनी पड़ेगी, फिर भी सबको मधुबन निवासी राजी तो कर लेते हैं ना। इसलिए बाप दादा मधुबन वालों को कभी भूलते ही नहीं हैं। मधुबन निवासियों को खास याद करते हैं। मधुबन वालों को क्यों याद करते हैं? क्योंकि मधुबन
वाले बाप के प्यार में मेजॉरिटी पास है। मेजॉरिटी बाप से प्यार अटूट है, कम नहीं है। मधुबन वाले बहुत अच्छे हैं। इंदौर जोन के सेवाधारी आए हैं। इंदौर जोन वाले हाथ उठाओ। बहुत है, अच्छा है। सेवा करना अर्थात समीप आने का फल खाना। सेवा का चांस लेना अर्थात पुण्य जमा करना, दुआएं जमा करना। तो सभी सेवाधारियों ने अपना पुण्य का खाता जमा किया। ये दुआएं व पुण्य एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करती हैं। अच्छा, देश व विदेश जो दूर बैठे भी समीप हैं, सभी बच्चों को बाप दादा स्नेह के दिवस के रिटर्न में पदम गुना स्नेह का याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देखते हैं कहाँ क्या बजता है, कहाँ क्या टाइम होता है, लेकिन जागती ज्योत अथक बन सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बाप दादा बच्चों की खुशी देख रहे हैं। बोलो, सभी खुशी में नाच रहे हो ना? सभी कांध हिला रहे हैं। हाँ बाबा। जनक बच्ची भी बहुत मीठा मीठा मुस्कुरा रही है। वैसे तो सब बाप को याद है, लेकिन कितनों का नाम लें? अनेक बच्चे हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चा अपने नाम से पर्सनल याद पे स्वीकार कर रहे हैं और करते रहना। अच्छा, अभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। ये बाप दादा ने ड्रिल कराई। लिविंग वैल्यूज़ की ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा, सेवा का साधन है। लिविंग वैल्यूज़ कराते कराते अपनी लवली लिविंग का अभ्यास बढ़ाते रहना। अच्छा, बाप दादा आज एक बात गुलजार बच्ची को कह रहे थे, विशेष मुबारक दे रहे थे। ब्रह्मा तन की सेवा जैसे इस रथ ने भी 33 वर्ष पूरे किए। ये भी ड्रामा में पार्ट है। बाप की मदद और बच्ची की हिम्मत दोनों मिलकर पार्ट बजाते हैं। अच्छा, सर्व सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, सदा लव में लीन रहने वाले, सदा करावनहार आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा 3 शब्दों के शिव मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले, सदा बाप के समान मास्टर मुक्तिदाता बन विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों के साथ बाबा की मुलाकात है। बड़ी दादी से बाबा मिल रहे हैं। दादी जी से आज के दिन बाप ने बच्चों को विशेष विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया। बाप करावनहार बने और बच्चों को करनहार बनाया। अच्छा है, ये स्नेह की लहर सभी को समा देती है। अच्छा, शरीर को चलाने की विधि आ गई है। चलाते चलाते बाप समान अव्यक्त बन जाएंगी। सहज पुरुषार्थ है। दुआएं सारे दिन में कोई भी नाराज नहीं हो, दुआएं मिले, ये है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। सहज भी है और फर्स्ट भी है। ठीक है ना? शरीर कैसे भी हो, लेकिन आत्मा तो शक्तिशाली है ना। तो जो भी आप सभी आत्माओं ने 14 वर्ष तपस्या की, वह तपस्या का बल सेवा करा रहा है। अभी तो आपके बहुत साथी बन गए हैं, अच्छे अच्छे सेवा के साथी हैं। बस आपको देखकर खुश होते हैं, यही बहुत है। ठीक है ना? वरिष्ठ बड़े भाइयों से ड्रामानुसार जो सेवा के प्लान बनते हैं वे अच्छे बन रहे हैं और हर एक अच्छा बड़ा संगठन और सदा संगठन में स्नेह व दुआएं लेने के लिए बालक सो मालिक का पाठ पक्का कर 1-2 के आगे बढ़ा रहे हैं। 1-2 को सेवा में आगे बढ़ाते हैं। 1-2 के विचारों को भी सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सफलता ही सफलता है। सफलता तो होनी ही है, लेकिन अभी जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों को विशेष स्नेह के संबंध में लाना है। ये सबके पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, जहाँ निस्वार्थ स्नेह है वहाँ सम्मान देंगे भी और लेंगे भी। वर्तमान समय स्नेह की माला तो सबको माला में सबको पिरोना ही है। यही विशेष आत्माओं का कार्य है और इसी से ही
स्नेह संस्कारों को परिवर्तन भी कर सकता है। ज्ञान हर एक के पास है, लेकिन स्नेह कैसे भी संस्कार वाले को समीप ला सकता है। सिर्फ स्नेह के 2 शब्द सदा के लिए उनके जीवन का सहारा बन जाता है। निस्वार्थ स्नेह जल्द से जल्द माला तैयार कर देगा। ब्रह्मा बाप ने क्या किया, स्नेह से अपना बनाया ना, तो आज इसकी आवश्यकता है ना। ऐसे सोनीपत के लिए मीटिंग हो रही है, वहाँ अनुभूति कराने के लिए साधनों का उपयोग कैसे करें वह तो प्लान बना रहे हैं। हर एक के संकल्प विचारों को भी विशेष मेजॉरिटी स्वीकार करें। ये बनाओ, अनुभूति तब करा सकेंगे जब अनुभूति स्वरूप बनेंगे। अच्छा, बाबा ने वरदान दिया है, दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है जो अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देती है। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। सिर्फ जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझ कर कार्य करो और कराओ, अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। स्लोगन है, सदा संतुष्ट रह सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। अच्छा, ओम शांति।